हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पार्ट 5 में। उम्मीद करते हैं आपने कि शुरू के 4 पार्ट आपने अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और पार्ट 4 देखना इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखें। उसमें आपको एकदम सिंपलेस्ट वे बताएगा कि किस तरीके से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपन इस वीडियो के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन कवर करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अपन सारी की सारी बातें पुरानी वाली जो अपन ने समझी हैं पार्ट 4 में, वो सब एप्लीकेबल होंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, देन इसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके जिन बच्चों ने देख लिया है उनके लिए भैया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन देखते भाई क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उसको पहले हैंडल कैसे करना। पहले अपन को चीज़ों को क्लासीफाई कर लेना, कौन सी चीज़ आने वाली, कौन सी चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है, देखते हैं, प्रैक्टिकली समझ में आएगा। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का, एक NPO है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है क्वेश्चन ने अपन को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ईयर एंडेड क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि ये भैया फाइनल अकाउंट है, इसलिए इसमें क्या लिखा रहता है, ईयर एंडेड, यानी साल में एक बार बनता है। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या बताता है कि कितना पैसा अपने पास आया और कितना पैसा अपने हाथ से गया। ओनली कैश ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर होती हैं। ठीक है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें करंट ईयर की और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को पूरा का पूरा लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि भैया सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। इस साइड सारी रिसिप्ट दी हुई है, इस साइड सारा का सारा पेमेंट दिया हुआ है। तो रिसिप्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? कैश बैलेंस होता है, कोई प्रकार का कैश बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कवर नहीं होता है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग। लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, तो ये तो नहीं आने वाला, ये तो गया। इसके बाद आ जाता है डोनेशन। डोनेशन 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है जर्नल, एक होता है स्पेशल। जर्नल है तो ले लेंगे, स्पेशल है तो नहीं लेंगे। जर्नल क्यों? क्योंकि रेवेन्यू नेचर का होता है। स्पेशल क्यों नहीं? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है। जो रेवेन्यू नेचर का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो स्पेशल यानी जो कैपिटल नेचर का वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। सिंपल। अभी कुछ नहीं लिखा, अगर इनकेस कुछ नहीं दिया, जर्नल है स्पेशल है, तो मान के चलेंगे कि क्या है, ये जर्नल है पूरा का पूरा। अभी और देखते हैं, इस पर भी टिक कर लें, ये आएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंडाउमेंट फंड जो होता है स्पेशल डोनेशन होता है, कहाँ कवर होता है? बैलेंस शीट में कवर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पेशल है, कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर वाली आइटम बैलेंस शीट में। ठीक है, 60,000 लिख दिया अपन ने। लेगेसीज, इसके अंदर लेगेसीज के ऊपर नीचे पॉइंट लिखा होगा कुछ ना कुछ, अगर नहीं लिखा रहेगा तो अपन मान लेंगे कि रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई बात ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये इसके ऊपर समझना, कई बच्चे न्यूज़पेपर को ऐसे ट्रीट करते हैं। न्यूज़पेपर एसेट नहीं है बेटा, वो एक एक्सपेंस होता है, कवाड़ है। उसके सेल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा, उसको एसेट की तरह मत ट्रीट करना है न्यूज़पेपर को। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस पर जो भी पैसा आए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया जाता है। फर्नीचर एसेट है, एसेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन छोड़कर। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कही है, ये नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट एसेट है, नहीं आएगी। एडवांस फॉर बिल्डिंग, एसेट के लिए एडवांस है, ये भी कैपिटल नेचर का हो गया, ये भी नहीं आएगा। चैरिटीज़ आएंगी, सैलरीज आएगा, रेंट एंड टैक्स आएगा, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट यहाँ तक आएगा, इंश्योरेंस भी आएगा। बैलेंस कैरीड डाउन की बात आ गई है। बैलेंस कैरीड डाउन के बारे में मैंने क्या बताया था कि बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग कैश को बोलते हैं, और बिल्कुल सही समझा आपने, ये बैलेंस इसमें नहीं आता है। तो भैया बैलेंस कैरीड डाउन भी यहाँ पे आने वाला नहीं है, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो कैश का हो, कोई भी बैलेंस है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लेना देना नहीं है, एकदम क्लियर कट। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 50% ऑफ डोनेशन और लेगेसीज का कैसा मान के चला जाएगा? उसको मान के चला जाएगा कि इनकम नेचर का यानी रेवेन्यू नेचर का, बाकी जो है वो कैपिटल नेचर का, तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर अपन क्लासिफिकेशन समझते हैं। डोनेशन 50% यानी कि इसका हो जाता है 16,000, ये कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जबकि 50% ये जाएगा 16,000, ये कैसा है? कैपिटल नेचर का है, तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस बारे में बोला था? लेगेसीज। लेगेसीज को भी 2 भाग में अपन क्लासीफाई कर लेते हैं। लेगेसीज वही बोला 50% यानी कि 12,000 ये जाएंगी तुम्हारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की मानी गई है। ठीक है, और तुम्हारा 12,000 कैपिटल नेचर का माना गया, तो ये कहाँ चला जाएगा? तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर।
यानी जितना वो बोला है उसने बोला था कि 50% भैया हम इनकम मानेंगे, तो डोनेशन का 50% जाएगा और लेगेसीज का ही 50% जाएगा, बचा हुआ 50 कैपिटल नेचर का हो गया तो वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग आर, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को उनके हेड के साथ ऐड कर दिया जाता है। तो भैया ये देखिए रेंट 800 ऐड हो जाएगा, सैलरीज 1200 ऐड हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट 200 ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू यानी कोई भी इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर देना पड़ता है, ठीक है, मतलब अपने इनकम है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है। यहाँ देखो ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है, आता है, तो इसमें क्या होगा 2000 अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही समझा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। अभी अपन इसका प्रैक्टिकली अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा सब समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हुआ होगा इस पर। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, अभी अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको PDF इसका। ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें समझा दी थी, उसको अपन जस्ट एक बार नोट डाउन करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन रहेंगे वो भी एकदम सिंपल रहेंगे। सिर्फ वो बातें याद रखना जो मैंने वीडियो नंबर 4 में सारी की सारी समझाई गई हैं। अगर उन बातों को आप याद रखते हैं, उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपका क्वेश्चन एकदम ईजी होने वाला है। जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता था आपको 12th में, वो सबसे ईजी टॉपिक बनने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास बोर्ड में आपको क्वेश्चन लिख दिया था मैंने, और आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आप क्वेश्चन रख लीजिएगा। अब उसके साथ मेरे साथ सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ट्रांसफ़र करना चालू करते हैं एक्सपेंडिचर साइड का, यानी पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड पर जो भी चीज़ लिखती है वो एक्सपेंडिचर में साइड। तो वहाँ पर शुरू में 3 एसेट दी थी, फर्नीचर दिया था, एडवांस फॉर बिल्डिंग दिया था, और एक चीज़ और दी हुई थी, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट दिया होता है। ये तीनों एसेट अपन को नहीं लेनी। इसके बाद अपन पेमेंट में जाते हैं चैरिटीज़। चैरिटीज़ अपन को ले लेनी है, चैरिटीज़ ले लेते हैं अपन यहाँ पे। चैरिटीज़ अमाउंट है इसका 60,000। चैरिटीज़ अपन ले ले 60,000। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो बात हो जाती है सैलरी की। सैलरी ले लेते हैं, 2 सैलरीज़। अब सैलरीज़ के लिए नीचे एक नोट भी दिया गया था आउटस्टैंडिंग का, और मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग जो होता है वो अपने हेड के साथ ऐड हो जाता है। तो सैलरीज़ दी हुई थी क्वेश्चन में 10,400 की, इसमें अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज़। कितना आउटस्टैंडिंग था, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1200 रुपीज़। तो इसमें अपन इसको ऐड कर देते हैं, और ये हो गया अपना 11,600 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो वो था रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स का रिसेप्शन पेमेंट में अमाउंट जो दिया था वो था 4,000 रुपीज़, और नीचे एडजस्टमेंट में भी बोला गया था कि जो रेंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग चीज़ ऐड होती हैं, प्रीपेड वाली चीज़ें माइनस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्स में रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग था 800 रुपीज़, तो इसका अपन टोटल कर देते हैं 4,800 रुपीज़। इसके बाद आ गया अपना प्रिंटिंग का खर्चा। प्रिंटिंग के खर्चे के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई थी, तो ये आ गया अपना कितना आ गया 1,000 रुपीज़, क्योंकि इसके बारे में कोई बातें नहीं बोली गई थी। प्रिंटिंग के बाद आ जाता है अपना पोस्टेज का खर्चा। पोस्टेज जो है वो था अपना 300 रुपीज़ का। इसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो है अपना 1100 रुपीज़ का, और इसमें भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना था 200, और सारे के सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितने भी आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहे हैं ये सारे के सारे लायबिलिटी साइड भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ये हुआ तो ये बन गया अपना 1,300 रुपीज़, ओके। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट इंश्योरेंस।
करंट ईयर का बस लेते हैं। खैर इसमें करंट ईयर की कुछ बोला ही नहीं है, तो इंश्योरेंस अपन पूरा ले लेंगे, दैट इज़ 4800। वेल डन बच्चे लोग, आपने इसका डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अपन क्रेडिट साइड पे चलेंगे जिसमें कि सारी की सारी रिसिप्ट ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, रेवेन्यू नेचर की, नॉट ऑफ कैपिटल नेचर। तो सबसे पहले एसेट में कैश बैलेंस वो तो होता ही नहीं है। अब डोनेशन के बारे में बात बोली गई थी कि डोनेशन को 50% माना जाएगा। तो डोनेशन जो था वो टोटल आपका था 32,000, और 32,000 का इंटू 50% अपन रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 16,000। इसके बाद फिर आ जाता है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। इसमें भी कोई पॉइंट नहीं बोला गया था, अपन 50,200 का पूरा सब्सक्रिप्शन में लिख दिए। इसके बाद आ जाता है एंडाउमेंट फंड, वो तो कैपिटल नेचर का, उसको लेंगे नहीं। लेगेसीज के बारे में बात बोली गई थी कि ये 50% इसको भी रेवेन्यू मानेंगे, तो ये हो गया 24,000। इसका हो गया अपना 50%, डेट इज़ इक्वल टू 12,000 रुपीज़। क्लियर बच्चा लोग। इसके बाद लेगेसीज के बाद आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 3,800। इसके ऊपर भी एक ड्यू अमाउंट था, ड्यू, तो ड्यू को ऐड कर लेते हैं सिंपली, 2,000 रुपीज़ का था, ये इक्वल हो गया अपना 4,800 रुपीज़ के। इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कितना है, दैट इज़ 800, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद और लास्ट पॉइंट एक और बचता है, दैट इज़ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दैट इज़ इक्वल हो जाता है 500 के, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग, अपन ने जो है सारी की सारी डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो चुकी है। अपना क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक स्टेप बची हुई है, उसको अपन करेंगे। वो क्या है, बैलेंस करना, बैलेंसिंग निकालना, यानी बैलेंस किस साइड आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और इसका बैलेंसिंग निकालेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड आता है तो अपन बोलेंगे सरप्लस अमाउंट, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो अपन बोलेंगे डेफिशिएट अमाउंट है, या ऐसा ही बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। हाँ तो इसका अपन ने कैलकुलेशन कर लिया, तो यहाँ पर जो सरप्लस अमाउंट आने वाला है वो इस साइड आएगा, टू सरप्लस, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, 1500 आएगा, यहाँ पे टोटल डाल दीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब अपने बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।